वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, हमने आगे देखा था कि कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। याद है आपको स्टूडेंट्स? जरा रिकॉल करो, हमने कैसे किया था स्टूडेंट्स? हमें कोई नंबर दिया गया था, हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई की थी वहां पे? हमने वो नंबर को मैग्नीफाई किया था और मैग्नीफाई करके हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट स्टूडेंट्स? तो सोचो, अगर ऐसा ही कोई स्टूडेंट्स, ऐसा ही अगर कोई इरेशनल नंबर हमें दिया गया हो और उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो कोई इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे √2 स्टूडेंट्स। अब ये √2 को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो बड़े अच्छे से पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, राइट? और स्टूडेंट्स, √2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता है, राइट? मैंने आपको आगे बताया था, है ना स्टूडेंट्स? तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो अगर उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स यूजिंग मैग्नीफाइंग टेक्निक, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये डिफिकल्ट कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अगर हम मैग्नीफाइंग टेक्निक यूज करेंगे स्टूडेंट्स तो ये तो मैग्नीफाई होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो मिलेगा नहीं। तो हम इसको कैसे लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स, है ना? अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, पता चल रहा है कि कैसे करना होगा, है ना स्टूडेंट्स? तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, वो मेथड का नाम है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो आप सोच रहे होंगे तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। एग्जैक्टली, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं OAB, ठीक है? अब इस पे हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या होगा? OB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट? यही होगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमने ये जो ट्राइंगल लिया है, राइट, उसकी हाइपोटेनियस को वो नंबर के इक्वल बनाना है। यानी OB इक्वल्स टू हमें √2 बनाना है, राइट? यहाँ पे अगर √3 दिया होता तो हमें √3 बनाना होता, राइट? √5 दिया होता तो √5 बनाना होता, √4 दिया होता तो √4 बनाना होता। मीन्स जो भी इरेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो हमें हाइपोटेनियस के इक्वल्स टू में लाना है, ठीक है? तो अगर हमारे पास OB इक्वल्स टू √2 है तो हम इस पे से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? OB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? और OB इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? √2 है, हमें √2 लाना है ना। OB इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज सोचनी है कि ये जो OA और AB है उसकी हम कौन सी वैल्यू ले। ध्यान से देखना, उसकी हम कौन सी वैल्यू ले ताकि हमें √2 मिले, क्योंकि हमें OB √2 बनाना है ना। तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखे तो OA इक्वल्स टू 1 और AB इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट? तो हमें √2 मिल जाएगा ना। तो OA और AB की वैल्यू हम 1 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? 1 प्लस 1, राइट? उस पे से हमें क्या मिल जाएगा? √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी √2 मिल गया, राइट? तो हमने देखा कि हमने ये OB जो भी हाइपोटेनियस है उसको √2 बना दिया, उस पे से हमें क्या मिल रहा है? OA की वैल्यू 1 मिल रही है और AB की वैल्यू भी 1 मिल रही है। तो ये जो दोनों साइड्स है उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई 1 और 1, राइट? तो अब इजीली अगर हम यही ट्राइंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि नंबर लाइन पे हम √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो चलो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अब हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी √2 ला लिया, मीन्स दोनों साइड्स की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है और OB की वैल्यू भी √2 है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि अगर यही राइट एंगल ट्राइंगल हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले
तो इजीली हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक लाइन लेनी है, ठीक है। अब ये लाइन पे एक सेंटर ले लिया O। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो ट्राइंगल है उसका बेस बनाना है, राइट। तो O से बेस की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक स्केल ले लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके मैंने उसको डिनोट कर दिया A से। तो अब बेस हमारा बन गया, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ A से B परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, 1 यूनिट की। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम प्रोटेक्टर का यूज करके 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको डिनोट कर दिया B से, ठीक है। तो ये OA और AB दोनों साइड्स बन गई। अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये B और O दोनों को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस भी बन गया और ये हाइपोटेनियस क्या होगा, हमने अभी देखा √2 होगा, राइट। तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल नंबर लाइन पे बना दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, O को सेंटर लेके OB जितनी रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और वो आर्क नंबर लाइन पे जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया E से। तो स्टूडेंट्स ये जो O से E तक का डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, √2। तो उसको हमने इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो आपने देखा ये जो √2 है ना, वही हमने आर्क ड्रॉ करके उसको ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये O से E तक का डिस्टेंस हमारा √2 हो गया, जिसको हमने इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने O को सेंटर लिया, राइट। O से हमने 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की तो बेस मिल गया। वहां से 1 सेंटीमीटर पे हमारी दूसरी साइड मिल गई। दोनों को कनेक्ट करने पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, राइट। फिर O को सेंटर लेके OB जितनी रेडियस पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया और वो जो हमें डिस्टेंस मिला वो हमारा √2 हो गया, राइट। और ये जो सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं ना, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं, राइट। वो कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। जो हमने स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए हैं वही स्टेप्स मैंने वहां पे लिखे हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट भी एक नंबर दिया हुआ है, उसको भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में √2 को नंबर लाइन पे इंडिकेट किया था, राइट। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर हमें √3 दिया गया हो और उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेथड और स्टेप्स तो हमें वही फॉलो करने हैं, राइट। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा और उस पे हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ये तो कॉमन ही है स्टूडेंट्स, बट यहाँ से हमें सोचना है स्टूडेंट्स कि हमें ये साइड्स का मेजरमेंट क्या लेना है, राइट। हमें जब √2 बनाना था स्टूडेंट्स तो हमने ये दोनों साइड का मेजरमेंट 1 यूनिट लिया था, राइट, जिससे हमें √2 मिल रहा था। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे √3 बनाना है तो हम ये दोनों साइड का मेजरमेंट क्या ले जिससे हमें ये वैल्यू √3 मिले। सोचो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम ये जो OA1 हमें दिख रहा है उसकी वैल्यू हम √2 ले ले, ठीक है। और A1 B1 जो दिख रहा है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू अगर हम 1 यूनिट ले ले तो हमें √3 मिल सकता है। देखो करके देखते हैं हम। OA1 इक्वल्स टू मैंने क्या लिया है, यहाँ पे √2 लिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं √2 का स्क्वायर करना होगा, राइट। प्लस स्टूडेंट्स A1 B1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 + 1, राइट। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स 3, राइट। ये तो किसका मेजरमेंट है स्टूडेंट्स, OB1 स्क्वायर का मेजरमेंट है। हमें क्या चाहिए OB1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे OB1 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, OB1 इक्वल्स टू हमें मिल रहा है √3। यही चाहिए था ना स्टूडेंट्स। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम ये साइड्स की वैल्यू क्या ले जिससे हमें जो चाहिए वो नंबर मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, हमें स्टेप्स तो पता ही है स्टूडेंट्स। तो अब हमें नंबर लाइन पे √3 को लोकेट करने के लिए कौन से दो मेजरमेंट लेने होंगे स्टूडेंट्स। ये जो बेस दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या लेनी होगी √2 और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या लेनी होगी 1, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या बताना है, ये √2 बताना है। और स्टूडेंट्स √2 को नंबर लाइन पे तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में रिप्रेजेंट कर ही लिया है, तो चलो उसी का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मेरा O से लेके A1 तक का जो मेजरमेंट है स्टूडेंट्स, वो हमारा √2 था, तो उसका मेजरमेंट तो हमारे पास बेस में है ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो A1 पॉइंट दिख रहा है, A1 से स्टूडेंट्स हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। और उसका मेजरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 1 यूनिट है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट्स A1 पॉइंट है, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसका मेजरमेंट क्या ले रही हूँ स्टूडेंट्स, 1 यूनिट ले रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 यूनिट मैंने मेजरमेंट लिया है, उसको मैं डिनोट कर देती हूँ पॉइंट B1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की दोनों साइड्स मिल गई, राइट। ये दोनों साइड्स मुझे मिल गई। तो अब मुझे सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, O से B1 पॉइंट को कनेक्ट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे ट्राइंगल की अब तीनों साइड मिल गई। और स्टूडेंट्स ये जो मिल रहा है ना, O से B1 तक का जो मेजरमेंट है, वो मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो √3 होगा, जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, राइट। तो मुझे ये √3 मेजरमेंट ट्राइंगल में मिल गया स्टूडेंट्स। अब तो मुझे इजीली सिर्फ ये √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, और वो तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा है स्टूडेंट्स कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें यहाँ पे O पे सेंटर लेके स्टूडेंट्स O से B1 जितनी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है ना। तो ये जो आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A2, उसको मैंने डिनोट कर दिया A2 से, राइट। तो स्टूडेंट्स ये O से A2 तक का जो मेजरमेंट है, वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। यहाँ से मैंने B1 जितनी रेडियस ली है और वो मेजरमेंट क्या है, √3 है, तो उसको ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो मेजरमेंट आपको दिख रहा है, वो क्या हो गया, √3, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना, जो हमने यहाँ पे फॉलो किए इंडिकेट करने के लिए √3 को, राइट, √3 को इंडिकेट करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए, वही स्टेप आपको एग्जाम में लिखने हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वही आपको एग्जाम में लिखने हैं, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस 2 एग्जाम्पल पे से अब तो आपको स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी इरेशनल नंबर अगर हमें दिया गया हो और उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करना है। तो चलो एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे OAB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OB² इज इक्वल्स टू क्या होगा, OA², राइट, प्लस AB²। तो यहाँ पे प्लस AB² हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सोचने की बात है, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइपोटेनियस दिख रहा है, उसकी वैल्यू हमें √5 लानी है। ये तो हमने प्रीवियस एग्जांपल पे से आपको आइडिया आ ही गया होगा कि √5 लानी है। बट कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखे दोनों साइड की, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दोनों साइड की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिससे हमें हाइपोटेनियस जो है वो √5 मिलेगा। तो सोचो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ये जो दिख रहा है पॉइंट OA, उसकी वैल्यू हम 2 ले ले, ठीक है, और ये जो वैल्यू है AB, उसकी वैल्यू अगर हम 1 ले ले, तो हमें √5 मिल सकता है कि नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, OA की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो हम 2 लेते हैं, तो क्या होगा 2²
प्लस यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 लेके देखते हैं, तो 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 + 1, राइट, और 4 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स 5, राइट। ये तो हमें ओ बी स्क्वायर की वैल्यू मिली, तो स्टूडेंट्स ओ बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें, ओ बी इक्वल्स टू √5 मिल गया, राइट। यही हमें चाहिए था ना स्टूडेंट्स, √5 ही चाहिए था ओ बी इक्वल्स टू, तो वो हमें मिल गया। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने ओ ए इक्वल्स टू 2 और ए बी इक्वल्स टू 1 लिया, तो मुझे हाइपोटेनियस ओ बी इक्वल्स टू √5 मिल गया, राइट। तो अब तो हमारे स्टेप सिंपल ही है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया वैसे। यहाँ पे हमें कौन से दो मेजरमेंट लेने हैं, 2 और 1, राइट। तो चलो इसको नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक लाइन लेनी है हमें, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने जिसका सेंटर O है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले बेस बनाना होगा, और बेस का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है 2 यूनिट। तो ये जो सेंटर O है वहां से मैं 2 यूनिट का मेजरमेंट ले रही हूँ, और उसको मैंने इंडिकेट कर दिया A से, ठीक है। तो मुझे बेस मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बेस तो मिल गया, अब यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, जिसका मेजरमेंट क्या दिया गया है 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे ए पॉइंट मिल रहा है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ, और उसका मेजरमेंट क्या लिया है मैंने, उसका मेजरमेंट लेना है 1 यूनिट, ठीक है। तो वो जो पॉइंट मिल रहा है मुझे, उसको मैंने इंडिकेट कर दिया बी से। अब तो मुझे ट्राइंगल की दोनों साइड मिल गई, तो अब तो इजीली आपको पता चल रहा होगा कि नेक्स्ट क्या करना है ना। तो बताओ चलो नेक्स्ट क्या करना है, ये तो इजी है, जस्ट O और B दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो O और B को कनेक्ट कर लिया, तो अब जो ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हमें, ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है उसका जो हाइपोटेनियस है उसका मेजरमेंट क्या होगा, √5 होगा, राइट। यही होगा ना, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस मिल रहा है उसका मेजरमेंट हमें √5 मिल रहा है। तो अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे O को सेंटर लेके, ठीक है, O को सेंटर लेके OB जितनी रेडियस लेके हमें सिर्फ एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो आर्क नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या हो गया हमारा √5, जिसको हमने इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। समझ में आ रहा है क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट कनेक्ट कर लिए, O पे सेंटर रखा और OB जितनी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया, और वो आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, राइट, A1 हो गया। तो ये जो O से A1 तक का हमें जो भी मेजरमेंट मिल रहा है वो क्या हो गया, √5 हो गया। तो हमने इजीली नंबर लाइन पे √5 को भी इंडिकेट कर लिया। समझ में आया कैसे किया। तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही है। देखो क्या दिया है, रिप्रेजेंट √17 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √17 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप्स और मेथड दोनों हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल OAB हमने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये भी हमें पता है। तो चलो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB² इज इक्वल्स टू OA² प्लस AB², राइट। सोचने की बात तो अब है, अब हमें साइड्स की वैल्यू सोचनी है, राइट। तो ये जो दोनों साइड्स हमें मिल रही है, ठीक है, और हमें हाइपोटेनियस कितना लाना है, √17 लाना है, राइट। हाइपोटेनियस √17 लाना है ना। तो पहले ये सोचो कि 17 कैसे मिलेगा। तो 16 + 1 करेंगे तो हमें 17 मिल सकता है, राइट। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये जो OA हमें दिख रहा है उसकी वैल्यू 4 ले ले, ठीक है, और ये जो AB है उसकी वैल्यू 1 ले ले, तो ये 4² + 1² हमें 17 मिल सकता है ना।
तो चलो यहाँ पे देखते हैं, OA इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 16 प्लस 1, राइट, दैट इज 17। तो स्टूडेंट्स ये हमें OB स्क्वायर इक्वल्स टू 17 मिला, तो OB इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √17। यही चाहिए था ना, हमें यही प्लॉट करवाना है, √17। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हमें सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा मेजरमेंट क्या है, 4 and 1, राइट। तो सबसे पहला स्टेप एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे हमारा सेंटर है स्टूडेंट्स O। अब O सेंटर लेके हमें यहाँ से 4 यूनिट का मेजरमेंट लेना है, राइट। और वो जो पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होगा, A होगा, राइट। ये हमारा OA बेस है ना, तो हमारा OA बेस बन गया, ठीक है। अब A से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। A से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उसका मेजरमेंट क्या है, 1 यूनिट। A जो हमारा पॉइंट है वहां से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। और उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 1 यूनिट। तो वहां से हम 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल की दोनों साइड्स मिल गई है, ठीक है। तो अब हमें दोनों को कनेक्ट करना है। तो हमने O और B को कनेक्ट कर लिया, राइट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें O को सेंटर लेके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, O को सेंटर लेके हमें सिर्फ एक आर्क लगाना है, राइट। और वो आर्क नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो जो मेजरमेंट है यहाँ से O से A1 तक का जो भी मेजरमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, √17, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था, राइट। वही स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। जस्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिर्फ ये ही ध्यान रखना है कि हम दोनों साइड्स का मेजरमेंट क्या ले जिससे हमें √17 मिल सकता है, राइट। तो हमने यहाँ से 4 यूनिट ले लिया, वहां से 1 यूनिट ले लिया और दोनों को कनेक्ट कर लिया। तो ये जो हाइपोटेनियस हमें मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, √17 हो जाएगा। उसको ही हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो है ना, बड़ा इजी, सिंपल ही था स्टूडेंट्स। तो समझ में आया कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने √17 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना देख लिया, राइट। स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए वही पॉइंट्स आपको 1 by 1 स्टेप्स में लिखने हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स है स्टूडेंट्स हमने वही फॉलो किए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और इसको कैसे लिखना है, इसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमें 3 वैल्यूज दी गई है, √2, √3 एंड √5। ये तीनों वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने तो सभी इंडिविजुअल वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो अब तीनों वैल्यू को कैसे करना है, आइए चले वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन लेनी है, राइट। और स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या है, इंडिकेट करना है √2 को, राइट। और √2 को तो हमने पहले इंडिकेट कर ही लिया है ना। तो चलो उसका ही यूज करते हैं। तो √2 तो हमारे पास अवेलेबल है ही, राइट। अब हमें √3 इंडिकेट करना है। तो हमें √3 कैसे मिलेगा, ये भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है। √3 कैसे मिलता है, अंडर रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो √3 मिलता है ना। तो स्टूडेंट्स √2 तो हमारे पास है ही, राइट। अब दूसरा मेजरमेंट क्या है, 1। तो अब हमें 1 यूनिट लेना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास √2 है स्टूडेंट्स, राइट, √2 का जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट क्या लेना है, 1 यूनिट। तो वहां से 1 यूनिट का मेजरमेंट लेना है और उसको इंडिकेट करना है B1 से, ठीक है। ये हमें B1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेंटर है O, वहां से हम B1 को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये जो O से B1 तक का जो मेजरमेंट मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, √3 होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, यही से हमें √3 मिलेगा ना। तो ये मेजरमेंट तो हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें √3 भी मिल गया। अब हमें क्या इंडिकेट करना है, √5 इंडिकेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर यही नंबर लाइन पे हमें √5 भी इंडिकेट करना है तो सबसे पहले हमें √4 को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो √4 कब मिलेगा स्टूडेंट्स, जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे √3 एंड 1 पे, तो हमें √4 मिलेगा। राइट, दिख रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें जो ये √3 मिला है, ठीक है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट के साथ। ठीक है, 1 यूनिट मेजरमेंट के साथ। तो वहां से जो 1 यूनिट मेजरमेंट आपको मिल रहा है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं B2 से। ठीक है, और OB2 को भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास √4 तो आ गया। राइट, अब स्टूडेंट्स √5 कंस्ट्रक्ट करना है। तो √5 कैसे मिलता है, जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे √4 एंड 1 पे। राइट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास √4 का कंस्ट्रक्शन तो है ही, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका यूनिट मेजरमेंट भी क्या रखना है, 1 यूनिट ही रखना है। ठीक है, तो वहां से हमने 1 यूनिट मेजर कर लिया और उसको इंडिकेट कर दिया B3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, और OB3 को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास √2, √3, √4, √5 सभी मेजरमेंट अवेलेबल है। राइट, अब हमें सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। राइट, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, O को सेंटर लेके हमें B1 जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाना है। ठीक है, और वो आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। राइट, उसको मैंने इंडिकेट किया है A2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो A2 पॉइंट आपको मिल रहा है वो क्या होगा, √3 होगा। राइट, फिर स्टूडेंट्स O से हमें B2 तक की रेडियस लेनी है। ठीक है, और फिर से एक आर्क लगाना है। तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो A3 पॉइंट आपको दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा √4। राइट, और स्टूडेंट O से B3 तक की रेडियस लेके हम फिर से एक आर्क लगाते हैं और वो नंबर लाइन पे A4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो A4 पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया हमारा, √5 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने इजीली √2, √3, √4, √5 सभी को एक ही नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लिया। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हो ये जो थोड़े पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो स्पाइरल फॉर्म में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, √2, √3, √4, √5 ये सारे स्पाइरल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्पाइरल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आपको एक साथ बहुत सारी वैल्यूज दी गई हो और उस सभी वैल्यूज को आपको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज हमने जो प्रीवियस मेथड की वो इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए तो बेटर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी एक चीज क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए 1 by 1 वही स्टेप्स आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्टेप्स आपको दिख रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपली जो मेथड यहाँ पे फॉलो की है उसी को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो एक बार और मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, √2 को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, √2 का जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। राइट, 1 यूनिट का। फिर क्या करना है, B1 और O को कनेक्ट करना है। ठीक है, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसको B2 से इंडिकेट करना है और OB2 को भी कनेक्ट करना है। राइट, वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसको B3 से इंडिकेट करना है और OB3 को भी कनेक्ट करना है। राइट, तो स्टूडेंट्स हमें √2, √3, √4, √5 सभी की वैल्यूज मिल जाएगी। फिर हमें सिंपल स्टूडेंट्स OB1, OB2, OB3, OB4 सभी की रेडियस लेके स्टूडेंट्स O को सेंटर रख के सिर्फ आर्क ड्रॉ करने हैं और वो आर्क जहां पे भी नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो सारे हमारी वैल्यूज है जो हमें इंडिकेट करनी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया हमने। ठीक है, यही स्टेप में आपको लिखना है, यही स्टेप्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स अब हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे, उसमें तो क्या दिया गया था, √2, √3, √5, तो उसको कैसे इंडिकेट करना है उसकी मेथड तो हमने देख ली। तो अब अंडर रूट ऑफ 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो मैं आपको मेथड दिखाती हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले हमें जो नंबर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 9.3, तो हमें अंडर रूट में जो भी नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें वो नंबर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, 9.3 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लो, तो मुझे क्या करना होगा, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये जो मुझे लाइन ए बी मिल रही है, मुझे उसको एक्सटेंड करना है, कितना, 1 सेंटीमीटर मुझे उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो बी पॉइंट मुझे मिल रहा है उसको मैं 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करती हूँ और उसको इंडिकेट कर दिया सी से, राइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है, ये जो लाइन AC मिल रही है ना, उसका मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख ही लिया है। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लाइन AC है उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो वो तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम A को सेंटर रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस की रेडियस लेके दोनों साइड स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड आर्क लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, यही सेम प्रोसीजर हमें C को सेंटर लेके करना है स्टूडेंट्स, और दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करवाना है। ठीक है, C को सेंटर लेके स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस की रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे, तो वो आर्क यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स, दोनों साइड इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो AC लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा मिड पॉइंट O होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या किया, बाइसेक्ट करके वो लाइन को हमें ड्रॉ करनी है ताकि हमें AC लाइन का मिड पॉइंट मिल सके, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिड पॉइंट O मिल गया। ठीक है, समझ में आए इतने स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें जो ये मिड पॉइंट O मिल रहा है ना, वहां से हमें A तक की रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, OA जितनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 ड्रॉ करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट B मिल रहा है ना हमें, ये जो पॉइंट हमारे पास B है ना स्टूडेंट्स, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये आप प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो और कंपास का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ। वो लाइन स्टूडेंट, ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है हमने, उसको जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया D से। तो स्टूडेंट्स ये जो BD डिस्टेंस मिल रहा है ना हमें, ये जो आप देख रहे हो ना BD डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स ये जो BD मिल रहा है ना, वही हमारा अंडर रूट ऑफ 9.3 है। अब उसको ही हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें आता है, बड़ा सिंपल है, हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया। क्या करना है, B को सेंटर लेके BD जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाना है। ठीक है, और वो नंबर लाइन को E पॉइंट पे, हमारी जो लाइन है ना उसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स B से E तक का, जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना B से E तक का, वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या किया, ये B को सेंटर लेके मैंने BD जितनी रेडियस लेके एक आर्क लगाया,
और वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो BE डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया ये? ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें जो भी मेजरमेंट दिया गया है हमें उतने सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, ठीक है, फिर उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो AC लाइन है उसको बाइसेक्ट करवाना होगा, तो बाइसेक्ट करके हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो मिड पॉइंट हमें मिल रहा है वहां से हमें A तक का रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बन गया स्टूडेंट्स। अब ये जो B पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ये सेमी सर्कल को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो BD लाइन आपको दिख रही है वो ही हमारा अंडर रूट ऑफ 9.3 है जिसको हमें नंबर लाइन पे बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, B को सेंटर लेके BD जितनी रेडियस से स्टूडेंट्स हमें एक आर्क लगाना है जो नंबर लाइन पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और वो जो डिस्टेंस है B से E तक का वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। तो स्टूडेंट्स समझ में आए, जितने स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं स्टूडेंट्स वही स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं 1 by 1। समझ में आए, ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही काम आएंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में ना आई स्टूडेंट्स तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए कि कैसे करना है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 4.3 ज्योमेट्रिकली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ 4.3 की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी ड्रॉ करके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अंडर रूट ऑफ 4.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी, मैंने आपको क्या बोला था प्रीवियस एग्जाम्पल में, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें रूट में जो भी वैल्यू दी गई है हमें उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो हमें क्या दिया गया है 4.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स हमें लाइन AB मिल गई, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने, हमें क्या करना होगा, ये जो लाइन AB हमें मिल रही है उसको हमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर, ये जो हमारा B पॉइंट है वहां से हमने 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको इंडिकेट कर दिया C से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें लाइन AC मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अब मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, बाइसेक्ट करके, ये तो हमने आगे देख ही लिया कैसे करना है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, A को सेंटर लेके हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस की रेडियस पे एक आर्क लगाना होगा, राइट। तो एक आर्क हमने वहां लगा दिया, दूसरा आर्क दूसरी साइड लगा दिया, राइट। अब स्टूडेंट सेम थिंग हमें C को सेंटर लेके करना होगा, C को सेंटर लेके हमें ऊपर एक आर्क लगाना होगा और एक आर्क नीचे लगाना होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। दिख रहे हैं आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, हमें क्या करना है वो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, राइट। और वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो लाइन AC को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो हमें हमारा मिड पॉइंट भी मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, O को सेंटर लेके A जितनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाना है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये जो B पॉइंट है वहां से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन सेमी सर्कल को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो वो कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट। अब ये जो D पॉइंट और BD का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4.3, राइट। ऐसे ही किया था ना स्टूडेंट्स, यही स्टेप्स हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी फॉलो किए थे। अब स्टूडेंट्स तो अब तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ
ये जो BD की वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, B को सेंटर लेके स्टूडेंट्स BD जितनी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है, और वो आर्क स्टूडेंट्स हमारी जो लाइन है उसको जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमें मिल गया E। तो स्टूडेंट्स ये B से E तक का जितना डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, √4.3। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सिर्फ इंडिकेट नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करना है स्टूडेंट्स, हमें जो पॉइंट B मिल रहा है वहां से हमें स्केल रख के B से E तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और वो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो ही हमारी √4.3 की वैल्यू हो गई। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमने वैल्यू कैसे फाइंड की, सिंपल ही है ना स्टूडेंट्स। जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं यहाँ पे वही स्टेप्स आपको लिखने भी है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने सारे टाइप के एग्जांपल्स कर लिए। कोई भी इरेशनल नंबर दिया गया हो स्टूडेंट्स, √2, √3, √4, √5, राइट, हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।